सारी मदद होनी चाहिए। हमें जो सामान बेचना है, हमें इस तरीके से सामान बेचना है कि दूसरे की मदद हो उस सामान खरीदने में, ना कि हम अपनी पीवी के लिए, अपने पॉइंट के लिए या अपने फायदे के लिए उस सामान को बेचें। हमें सामान को बेचते टाइम वो भाव प्रकट करना है जो दूसरे आदमी को उस सामान खरीदने से चीजें अच्छी रहे, ना कि अपने 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 भले के लिए उस सामान को बेचे। दूसरा है, हमारा ग्राहक हमसे संतुष्ट व प्रसन्न रहना चाहिए। हमें अपने सामान को इस तरीके से उसको बेचना है जिससे हमारा ग्राहक हमसे संतुष्ट रहे और प्रसन्न रहे। तीसरा है, हमें सेलिंग करने में गर्व व खुशी महसूस होनी चाहिए। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, जैसे फील्ड में जाते हैं, सेल करते हैं, तो वो घबराते हैं, यार ये खरीदेंगे ना खरीदें, ये क्या होगा? फील्ड में जाकर के बहुत सारी परेशानी, चैलेंज आते हैं। मैं भी जाता हूँ तो बहुत सारे चैलेंज मिलते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ सीखनी है, हमें सेलिंग करने में गर्व महसूस करना है और उससे अच्छी हमारी सेलिंग, हमारा जो जो हमारा जो बात करने का तरीका वो निखरेगा। अगला है, हमारी सेलिंग में स्थायी ग्राहकों की सूची बड़ी होनी चाहिए। हमारे पास में ग्राहकों की जहाँ-जहाँ हम जा रहे हैं उसमें लिस्ट बना करके रखें और उस लिस्ट को बढ़ाते रहें और हमारी सेलिंग बढ़ती रहेगी। उसके बाद में हमें सेलिंग करते समय ना मिलने के कारणों को पहले ही दूर कर लेना चाहिए। हमारी सेलिंग कब ज़्यादा बढ़ेगी, हमारा मनोबल कब ज़्यादा बढ़ेगा, हम पहले ही सोचकर घर से ये निकलना है, हमें ये नहीं सोचना कि हमें बेच के ही आना है, ना। हमें तो ये सोच के घर से निकलना है, यार मेरी वज़ह से किसी का भला हो जाएगा और भले-भले में वो सामान जहाँ तक है निकल ही जाएगा। हमें घर से मतलब पूरी तरीके से ये नहीं जाना कि मुझे बेचना ही है भाई, और अगर वो नहीं निकला तो बाद में कहीं न कहीं परेशानी होंगी। जो हमारा विश्वास था वो टूटेगा और हमारी सेलिंग कहीं न कहीं रुकेगी, गड़बड़ करेगी। उसके बाद में 5वां है, हमें सेलिंग करते समय ना मिलने, ये बहुत बता दिया। छठा है, हमारी सेलिंग व सेवाएँ ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास काफ़ी ऑर्डर स्वयं आते हों। यानी प्रारंभिक प्रयास ऐसे हों कि बाद में वो प्रयास रहित सेलिंग में परिवर्तित हो जाए। हमें अपना प्रोडक्ट इस तरीके से बेचना है, इसमें ये लिखा है, हम प्रोडक्ट अपने इस तरीके से दूसरे लोगों को सेवा देनी है कि पुनः दोबारा हमसे ही सामान खरीदे। हमें पहली बार में अपने रिश्ते मजबूत करने, उससे परिवार वाले रिश्ते करने, जिससे वो दोबारा कॉल करके वो खुद ही बोले, भैया ये सामान खत्म हो गया, अब अगली बार दोबारा ले आना। 7वां है, हमारे पास हमारे ऐसे संतुष्ट ग्राहक होने चाहिए जो हमारे लिए और ग्राहक तैयार करते रहें। वो खुद तो खरीदें और हमें कुछ इस तरीके से करना चाहिए, वो हमारे लिए और ग्राहक इकट्ठे करें। इकट्ठे जब करेंगे जब उन्हें हम पर विश्वास होगा, हमारे प्रोडक्ट पर विश्वास होगा, और विश्वास दिलाने के लिए सबसे मेन चीज़, गुरुजी बार-बार, लक्ष्मण सर जी बार-बार मेरे से भी कहते हैं और सभी साथियों से कहते हैं कि हमें कम्युनिकेशन सिस्टम अपना बेस्ट करना है। बातचीत करने का तरीका, जब हम पे बात करनी आ जाएँगे तो फिर तो कुछ भी बेच दो उसे। एक आदमी को विश्वास दिला दो, वो कुछ भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। 8वां है, हमारी सेलिंग लोगों से हमारे नज़दीकी बनने का कारण होना चाहिए। हमें अपना सामान उस तरीके से बेचना है जिससे हमारी जो दूरियां हैं ग्राहक और हमारे बीच में, वो दूरियां खत्म होकर के एक नजदीकी बन जाए। जब हमारे बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी तो वो ऑटोमेटिक ही खरीद लेगा। तो हमें जहाँ सामान बेचना है हमें वहां से नजदीक महसूस करनी है। 9वां है, हमारी सेलिंग निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। जो हमारी सेलिंग है वो हमारी निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए, ना कि एक कतार पे आके रुक जाए। हमें लगातार बेचना है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बेचना इस तरीके से जो दूसरे का भला हो, ना कि हमारा खुद का। जब-जब हम ये सोच लेकर के घर से निकलेंगे कि इससे दूसरे का फ़ायदा है, इससे दूसरे की हेल्थ ठीक हो सकती है, तो हमारा सामान अच्छे तरीके से निकलेगा और वो खरीद भी लेंगे। हर तैयार व हर अभ्यास में इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, इससे हमारी सेलिंग सेलिंग नहीं रहेगी बल्कि एक कला बन जाएगी और हमारी सबसे प्रिय आदत में इसका स्थान होगा। इस तरीके से हम अपनी सेलिंग को बढ़ा सकते हैं और लोग हमसे जुड़ेंगे और सेलिंग के माध्यम से हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा बन सकता है और कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट करना है। जीएनटी, ओवर टू यू। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप जी आशु जी, बहुत अच्छी आपने एक कह सकते हैं ट्रेनिंग भी है और एक कला भी है, क्योंकि बेचना एक कला है। किसी भी साथी को हम कोई सामान नहीं देते, हम अपनी सेवाएं देते हैं और हम अपना व्यवहार सेल करते हैं। तो
राज भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप 2 मिनट का समय लीजिए, किसी विषय पे आप बात करना चाहते हो, या जो आशु सर ने जो चीजें अभी लिखवाई हैं, अब मुझे नहीं पता वो किन साथियों ने लिखी है, क्योंकि मैंने किसी को भी वो नीचे ऐसे देखा नहीं कि जैसे लिखते समय हमारी होनी चाहिए। तो इतने अच्छे अच्छे पॉइंट भैया ने लिखवाए हैं। जो भाई आराम से बैठे होते हैं, गौरव जी आपने लिखे हैं क्या? आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं दीदी, नहीं लिख पाया। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत खुशी की बात है। और कोई साथी, किसी साथी ने लिखे हो? प्लीज, ये गुरुकुल में लेट हो गई थोड़ा सा, वहां पे भी अच्छा वो चल रहा था, तो 3 ही पॉइंट लिख पाए, ज्यादा नहीं लिख पाए। जी महेंद्र सर, आप रिपीट करिए, जो भी 3 पॉइंट है ना वो रिपीट करिए आप। जी, जैसे सर, जैसे जी, एक तो ये था कि कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट, जो किसी को करने के लिए, हमारी सेलिंग बेचने के लिए ग्राहक से हमारी नजदीकी होनी चाहिए। यदि हमारी नजदीकी होगी तो हम सेलिंग कर सकते हैं, और हमारी सेलिंग लगातार चलती रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए उसको। जी, तो बहुत शानदार। और कोई साथी, और कुछ जो बोला हो भैया ने रिवाइज करें। कोई है साथी जिसने कुछ और कहना चाहता हो? क्योंकि आज हमारे लिए एक बहुत खास दिन है, क्योंकि आज हमारे इस अभियान के आदरणीय वत्स साहब का सेशन है। तो मुझे दिख पा रहे हैं शायद लक्ष्मण सर। तो सर जी, आप कंफर्टेबल हैं क्या बात करने के लिए? आज का गुरुकुल जिन लोगों ने सुना है उनसे फीडबैक लीजिए कि उसमें क्या पॉइंट था। आज अनीमिया मुक्त भारत हमें बनाना है, तो उसके बारे में थोड़ा पता करें, आप लोगों से अभ्यास कराएं इनका। मैं तैयारी कर रहा हूँ निकलने की। जी 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 जी, ओके, थैंक यू सर। तो जिन जिन साथियों ने गुरुकुल सुना है, तो वो प्लीज बताएं क्या बताया गया था आज गुरुकुल में। जिन जिन साथियों ने गुरुकुल अटेंड किया, हैंड रेज करें। जी पूजा जी, आप बताइए बेटा। डिजिटल हैंड रेज किया करो सर, डिजिटल, फिजिकल नहीं, डिजिटल सिस्टम को सीखो। जी मैम, जय आसियान मैम, जय आसिम सर जी। मैम, मैंने आज गुरुकुल सेशन लिया था, बहुत अच्छा था। और सर जी ने बताया कि उसमें हमें इमोनिया फ्री जो है हमें भारत बनाना है, उसमें हमें अपना सहयोग देना है पूरा पूरा। जो अभी हमारी तो इतनी टीम, मतलब मेरी खुद की इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगी, कोशिश नहीं करना ही है हमें तो। और मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे थे इसमें। अच्छे विचारों के साथ अच्छी योजना बहुत बहुत जरूरी है, तभी हमारे संकल्प पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य एवं संस्कार पे को लेके हमें काम करना है, संस्कार भी और स्वास्थ्य भी और सेवा भी। अब इन इन तीनों को लेके अगर हम इन चीजों पे काम करेंगे तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, और नए भारत के निर्माण में भी हम पूरी योगदान दे पाएंगे। और सर जी ने बताए 2 पॉइंट्स दिए, सेहत के सितारे, हम खुद को सेहत के सितारे बनाएं और सेहत मित्र बन पाए। उसका पहला था कैंप लगाएं। आपकी हेल्थ कैंप टीम में कम से कम 5 साथी होने चाहिए। आपकी व्यक्तिगत तैयारी, आप सेहत के सितारे बनने की यात्रा शुरू कर दें। आपकी वेशभूषा प्रोफेशनल हो, आपके पास सभी टूल्स हो, आपकी बातचीत बहुत अपनेपन और स्वास्थ्य रक्षा से ओतप्रोत हो। आपकी किसी लैब के साथ, मैम उन्होंने बताया था जैसे कि हम कैंप वगैरह लगा सकते हैं, तो हमको
कैंप लगाने के लिए जो चीज चाहिए या किसी से कांटेक्ट चाहिए, तो आपकी किसी लैब के साथ सभी तरह के टेस्ट आकर्षण रेट पर करने के लिए टाई अप करें। आपकी एक हेल्थ पर परामर्श देने के काउंसलर के उपस्थिति सुनिश्चित करें। आप अपने क्षेत्र से किसी डॉक्टर को अपने हेल्थ कैंप में शामिल करें। मैम, मैंने यही पॉइंट लिखे थे। ये तो बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत शानदार। तो एक और कुछ लोगों ने अभ्यास किया था कि 2026 में हमें कौन सी वो संख्या है जो हमें इतने परिवारों को स्वस्थ करना हो, इतने परिवारों को मैम, सही जानकारी देनी है उनके स्वास्थ्य के प्रति। जी कितने मैम, परिवारों का कम से लक्ष्य कम लिया है 2026 में? मैम, कम से कम भी होने कम से चाहिए। कम का शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। कम से सॉरी कम या मैम। ज्यादा से ज्यादा मैम, 1 लाख होने चाहिए। होने मैम, नहीं 1 लाख होने चाहिए। चाहिए। नहीं, ये तो मुझे भी पता है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से सेहत बनती है, लेकिन मैं करती हूँ या नहीं करती हूँ डिपेंड वो करता है। मुझे भी पता है बाहर का फास्ट फूड खाने से बीमारियां बनती हैं, लेकिन मैं उस चीज का ध्यान रखती हूँ नहीं रखती हूँ वो मायने रखता है। तो मेरा खुद का लक्ष्य क्या है? आपने कितने परिवारों तक इस अभियान की जानकारी के बारे में लक्ष्य बनाया? खुद का लक्ष्य बनाइए, किसी और का नहीं। चाहे वो 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो। मैं तो ये कहती हूँ अगर पूरे जीवन में भी अगर आपने 1 लाख लोगों को जीवन दे दिया तो मैं कहती हूँ आपका भाग परमात्मा ने जो जीवन दिया है वो सार्थक हो जाएगा। और अगर आपकी वजह से किसी एक व्यक्ति का जीवन बचता है, उसके जीवन में खुशियां आती हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। आपने कितने साथियों का लक्ष्य लिया है? काउंटिंग बताइए। 50, 100, 200 पूरे साल में? मैम, अभी के लिए तो मैंने बनाई 50। बहुत शानदार। क्योंकि देखिए जब कोई चीज छोटी होती है ना वो हमें आसान लगती है ना? तो बहुत खुशी की बात है। तो 50 लोगों का आप लक्ष्य बनाइए कि इस महीने आपको 50 लोगों तक पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये महेंद्र भैया जी हैंड रेज कर रहे हैं। जी महेंद्र सर, आप भी थोड़ा अभ्यास करिए। आदरणीय टीसी सर ने क्या बताया था गुरुकुल में? जी, इसमें जो था कि हमें एनीमिया फ्री करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। पहले हमें पूरा एक हमारा संकल्प होना चाहिए, और वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक है सेहत के सितारे, उसमें हम खुद की अपनी टेस्टिंग करें, अपने आप को फिट करें, तभी हम आगे किसी को बोल सकते हैं। दूसरा रास्ता होता है सेहत मित्र, उसके लिए हमें हेल्थ कैंप लगाने हैं। बाकी और जो एक्टिविटी होती है तो उनके लिए रोड मैप के लिए बताया था कि हम अपनी एक टीम का गठन करें जिसमें कम से कम 5 आदमी हो, और उससे ज्यादा जितने भी हों वो अच्छा रहेगा। आरसीएम में जो ये लोग हैं, और उसमें हम साथ में सेवार्थ लोग भी मिला सकते हैं। कुछ जो होते हैं ना कि भाई हम लोगों का भला करना चाहते हैं, वो लोग हम टीम में मिला सकते हैं। व्यक्तिगत तैयारी, अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये व्यक्तिगत तैयारी, अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेशभूषा उसमें प्रोफेशनल होनी चाहिए। सभी टूल्स होने चाहिए। बातचीत अपनेपन वाली होनी चाहिए। जब हम कैंप लगाएंगे कहीं पे तो बातचीत उसमें अपनेपन वाली होनी चाहिए। उसमें ये ना हो कि हम कोई अपना सामान सेल करना चाहते हैं। स्वास्थ्य लक्ष्य को हमेशा अपने ध्यान में रखें। किसी लैब के साथ टाई अप करें, और हेल्थ कैंप से पहले करना चाहिए हमें उसको, जिसका कि रेट भी कम से कम हो टेस्टिंग का। एक काउंसलर जरूर होना चाहिए कैंप में हमारे में, और उसमें यदि हो सके, यदि हमारा कोई विश्वसनीय डॉक्टर है जो हमारे साथ हमारे हिसाब से काम करे, तो हम क्षेत्रीय डॉक्टर को भी उसमें रखेंगे, या फिर हमारी टीम में कोई डॉक्टर है तो उसका रहना वहां पे जरूरी है। आगे उसमें एक प्रभावशाली व्यक्ति, गांव का सरपंच या प्रधान हो, या आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हो, या कोई नेता, उसमें वो रहना चाहिए। उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक बहुत बड़ा
जी, यह बहुत बड़ा संगठन है और हम इस वर्ष को स्वास्थ्य क्रांति के रूप में मना रहे हैं। हमें ऐसा उनको बोलना है जिससे कि उसका ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उनके ऊपर। अगला है जी, हेल्थ जो कैंप लगेगा जी वो 3 बार में लगना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट्स लैब की 1 दिन में नहीं मिलती है, तो फिर आगे के लिए हम उनको बोलेंगे कि अभी आपके टेस्ट करा दिए हैं, अगले कैंप में हम आपको ये रिपोर्ट्स देख के उसके हिसाब से बताएंगे क्या करना है। जी, उसके लिए कुछ टूल्स बताए थे, सेहत किताब, सुझाव बुकलेट है कोई, और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कोई बुकलेट है जी, और बॉडी स्कैनर है। इस टाइप के कुछ टूल्स भी बताए थे सर। जी, बहुत शानदार महेंद्र भैया, आपने बहुत अच्छा बताया। अभी मैं तो कुछ भाइयों को देख पा रही थी, चलो बहनों के साथ चैलेंज है कि सुबह सुबह काम होता है, लेकिन अभी भी मैंने देखा कि किसी ने वो कोई भी लाइन नहीं लिखी। तो ये अपने आप में सोचने का विषय है कि किसी भी चीज को जब हम लिखते हैं तो हमें वो 4 तरीके से याद होती है। हमने एक बार सुन लिया, दूसरी बार लिख भी लिया, उसको देख भी लिया और उसको पढ़ भी लिया। इस चीज का ध्यान रखें, ये जो चीजें हैं ये हमारे भविष्य में काम आएंगी। और जिन साथियों ने गुरुकुल अटेंड नहीं किया है तो उनसे विशेष अनुरोध है कि वो अपना गुरुकुल अटेंड जरूर करें। और जो भी चीज अच्छी लगती है किसी भी साथी की या किसी भी सीडी की, तो वो लिखें जरूर। लिखने में बहुत पावर होती है। मैं भी एक किताब भी पढ़ती हूँ बीच बीच में, वो रखी हुई है, उसका मैं रिवीजन करती रहती हूँ, रहस्य द सीक्रेट। तो वो इतनी गजब की बुक है, उसमें मतलब बहुत अच्छी चीजें बताई गई हैं। तो मैं तो सभी साथियों से अनुरोध करूंगी कि वो चीजों को लिखें। तो संतोष बहन जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संतोष बहन जी, आप भी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी मौका देने के लिए। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि हमें अपने जीवन में बदलाव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मतलब कि क्या चेंज करना चाहिए। चेंज में से पहले आता है हमारा सी से है हमारे क्लोथ। पहले हमें अपने कपड़े मतलब ड्रेस पे ध्यान देना चाहिए। हमारी ड्रेस अच्छी रहेगी तो हमें फील्ड में काम करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। दूसरा आता है चेंज का एच, हैबिट। हमें अपनी आदतों को बदलना चाहिए। आदतें अच्छी रहेंगी तो हम अपने टीम के साथ काम करने में भी आराम से हम काम कर सकते हैं। चेंज का तीसरा शब्द है एक, नजरिया। हमें अपना नजरिया इतना अच्छा रखना चाहिए कि हम किसी भी घर में जाएं तो हमें ये ना देखना पड़े कि हमारा नजरिया कैसा है। हमें अपना नजरिया बहुत अच्छा रखना चाहिए। चौथा है एन, नेचर। हमें अपना नेचर इतना अच्छा रखना चाहिए कि टीम के साथ भी और अपने अपलाइन के साथ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है जी का मतलब है गोल। हमें अपना इतना स्पष्ट गोल बनाना चाहिए जिससे हमारी टीम के पिने चेंज हो जाएं। उससे आगे है ई, एजुकेशन। हमें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे सेमिनार है, ट्रेनिंग है, वीकली मीटिंग है, सब में हमें अपनी टीम को लेके बैठना चाहिए। ओवर टू दीदी। बहुत शानदार, बहुत अच्छा बताया। चेंज क्योंकि बदलाव एक प्रक्रिया है। एक बात ये बिल्कुल सच है कि आज हम जो भी कुछ है वो सब अपनी आदतों का परिणाम है। तो अगर हमें अपने जीवन में कुछ नया बदलाव चाहिए तो हमें अपनी आदतें भी बदलनी पड़ेंगी। अगर हम वही आदतों के साथ काम कर रहे हैं जो करते आए हैं तो हमें वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। और अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, तो हमें अपनी आदतों में भी बदलाव लाना पड़ेगा। वो आदत कोई भी हो सकती है। हो सकती है सुबह उठने की आदत हो, नहीं कुछ साथ उठ पाते हैं। और एक आदत में फिर भी रिपीट करूंगी, अभी संतोष बहन जी ने जो 5 लाइनें लिखवाई हैं वो भी किसी ने नहीं लिखी है। तो सभी से अनुरोध है, इस चेंज की जो 5 लाइनें लिखी हैं उसको लिखें। अभी गौरव भाई शायद कुछ कहना चाहते हैं। जी गौरव जी। दीदी हमारे बीच में न्यूज आती है, ये भगवती जी अनुपटेट से। सॉरी, कहाँ से?
कौन है? भगवती जी अनूप साइड से। जी 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 भगवती भैया जी, आप अपना माइक ऑन करिए। आप अपना नाम, कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं? भैया जी स्क्रीन पर टच करें, नीचे थोड़ा म्यूट का ऑप्शन आएगा, उस पर हाथ मार लो। वीडियो बंद नहीं करनी है, म्यूट खोलना है भैया जी। कोई बात नहीं। सभी साथियों से अनुरोध है, जब भी अपने किसी भी साथी को ये चीजें बताएं तो उसको वहाँ ये भी बताएं कि जब आपको बोलने के लिए बोला जाए तो यहाँ से माइक ऑन करना है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे ही समझ में आती है। जी सर नमस्कार सर, मैं एक राजमिस्त्री था, आरसीएम में आया हूँ मैं जी। मेरे ये प्लान बढ़िया लगा है, इन लोगों का अच्छा लगा है। गौरव भाई जी लेकर आए हमारे लिए, और आगे को बढ़ना भी चाह रहे थे, और भी लोग कह रहे हैं बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से परिवार में। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि गौरव जी क्या कह रहे हैं, या चाहत क्या है आपकी? चाहता तो हर इंसान बहुत सारी चीजें हैं, आपकी चाहत क्या है और आप उस चाहत को पूरा करने के लिए क्या काम करेंगे? भगवान से प्रार्थना है, जिस उद्देश्य के साथ या जो सपने पूरे करने के लिए जिस लक्ष्य को लेके आप आए हैं, आपके वो सभी सपने पूरे हों, आपको जीवन में वो सारी खुशियां मिले जो आप चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। और कोई साथी अपनी मर्जी से कुछ बात करना चाहे? अभी 10 मिनट है हमारे पास। एनीवन? है कोई साथी? जी आंटी मिले। परसों मंगलवार को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आशु सर। अच्छा, आपने परसों का सेशन अटेंड किया था क्या? चैट विद सुरेंद्र बस सोनू शर्मा सर का सेशन था वो? जी मैम, मैंने किया था। हाँ तो आशु जी एक बार पूजा जी से थोड़ा बात कर लेते हैं, या फिर आप ही लीजिए, आप बुलाइए इनको, आप पोस्ट कीजिए। जी आंटी। जी बहन जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका, आइए। थैंक जी यू भैया। पूजा जी मैम, सुरेंद्र चैट में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सारी मतलब थोड़ा सा लिया था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारी क्लिप देखी, तो बहुत अच्छी उन्होंने पॉइंट्स भी बताया उसमें से, और उससे मुझे बहुत सीख भी मिली कि हमें किस तरह से अपने डाउनलाइन और अपलाइंस के साथ में रहना चाहिए। हमें हनुमान बन के अपने अपलाइंस के लिए रहना चाहिए, जैसे प्रभु श्री राम के लिए हमेशा समर्पित रहते थे हनुमान जी, ऐसे ही हमें अपनी अपलायंस के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। कभी हम मैं करके बात नहीं करनी चाहिए, हम करके बात नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने ये सारी चीजें भी बताई, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताई जो दोबारा से सुन के और रिपीट करूंगी मैम मैं बाद में। एक ही बार सुनी थी। जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा बहन जी आपका। अभी हमारे बीच में ना कुछ नए साथी आ रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं 6 बेसिक्स मैं यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें जो चीजें करवानी होती नए साथी के साथ में, वो 6 बेसिक्स से स्टार्टअप कर सकते हैं उसके साथ में। उसमें क्या, जैसे नए साथियों को कुछ बुक तो दे दी जाती है, लेकिन वो पढ़ते नहीं है, तो उसमें कुछ रिहर्सल भी हो जाएगा 6 बेसिक्स से। तो मैं उनका पुनः आगमन करा देता हूँ। पहले जैसे इसमें पहला प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। तो जिस साथी की इसमें ज्वाइनिंग हुई है, उसमें हमें सबसे पहला काम कराना होता है, उसमें 6 बेसिक के द्वारा उससे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने और लोगों को बताने के लिए
उनके साथ काम करना है। दूसरा है हमें उसके साथ में उसके सपनों की लिस्ट बनानी है और उसके जानकारों की लिस्ट बनानी है। हम बहुत सारे साथियों के साथ में लापरवाही कर देते हैं कि अब भाई खुद लिस्ट बनाओ, जो तुम्हारी जानकारी के लोग हैं उनकी लिस्ट बनाओ, कौन-कौन जानकारी की लिस्ट है। मैंने इसी तरीके से एक सदस्य को इसमें बोला था कि भाई लिस्ट बनाओ, तो उसके साथ में कहीं न कहीं बहुत टाइम लग गया, उन्होंने लिस्ट बना कर के नहीं दी। लेकिन जब मैं उसके साथ बैठा तो तब हमारी 6 दिन बाद लिस्ट बनना स्टार्टअप की। तो हमें क्या करना है, जब हम किसी की जॉइनिंग कराएँ, तो सबसे पहले तो वहीं खोल करके उसके सामने प्रोडक्ट इस्तेमाल उसके हमारे सामने ही करवाने हैं। दूसरा, उसकी लिस्ट हमें खुद ही बनानी है बैठ कर के उसके साथ में। तीसरा है लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। हमें लोगों से संपर्क करना है, जो भी उनके लोग हैं हमें खुद संपर्क करना है उनके साथ मिल कर के और उन्हें आमंत्रित करना है बिज़नेस के लिए। चौथा है बिज़नेस प्लान दिखाएँ, प्रोडक्ट दिखाएँ। उन्हें 2 अपॉर्च्युनिटी दें हम। पहला बिज़नेस का, पहले तो प्लान ही दिखा दें, उसके बाद में प्लान दिखाने के बाद में उनसे पूछें, "सर जॉइनिंग या फिर पहले यूज़ करोगे सामान?" तो उसमें हम पहले जॉइनिंग प्लान दिखाने के बाद में उसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएँ, उसके बाद में 48 घंटे के अंदर फ़ॉलो अप करें। उसे पूछें, "सर वो प्रोडक्ट कैसा लगा? या वो मैं प्लान जो चीज़ें हमारे बीच में रही, क्या समझ में आया?" उसे 48 घंटे के अंदर फ़ॉलो अप करना है और फ़ॉलो अप दोबारा में पहुँच कर ही करना है अपनी अपलाइन के साथ में। छठा है इसमें जॉइनिंग कराएँ, 6 बेसिक से पुनः शुरुआत कराएँ उसकी। उसके बाद में उसकी जॉइनिंग करा दें, जॉइनिंग कराने के बाद में उसे यही सारी चीज़ें दोबारा पुनः चालू करा देनी है उसके साथ में। और 7 कार्डिनल रूल इसमें ये है, पहला है सिस्टम की पुनरावृत्ति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग ना करें। जब लोगों की यहाँ जॉइनिंग होती है तो वो ये चीज़ें तो इतनी मालूम नहीं होती हैं, तो वो ज़्यादातर लोग करते हैं कि इसमें ये है, ये है, ये है, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बनने लगती हैं, तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ हम झूठे बन जाते हैं उस जगह पर जाने के बाद में। वो हमसे पूछते हैं कि जी उनने तो ये बोली, या हम तो ये चीज़ मिलेंगी, या हम तो ये होगा, ये होगा। कई बार हम प्लान में गड़बड़ कर देते हैं नए साथी। तो जो सिस्टम में लिखा है हमें वही चीज़ें डिट्टो कॉपी करके वहाँ बतानी है। दूसरा है अपनी डाउनलाइन व क्रॉस लाइन से नकारात्मक बात ना करें, ना फैलाएं। हमें अपने डाउनलाइन मतलब जो टीम है हमारी, और क्रॉस लाइन मतलब दूसरी वाली साइड, या वो अपलाइन की हो सकती है, तो उसमें हमें क्रॉस लाइन से नकारात्मक ना फैलानी है। तीसरा है किसी के पैसों से, भावनाओं के साथ में, परिवार के साथ में खिलवाड़ ना करें। एक रात भी बातचीत हुई थी 7 कार्डिनल रूल पे, मैं दोबारा इसे रिपीट कर देता हूँ। चौथा है किसी की आलोचना, बुराई, शिकायत ना करें। 5वां है अपने बिज़नेस के बारे में क्रॉस लाइन से वार्तालाप ना करें। छठा है धूम्रपान, नशीले मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें। 7वां है झूठ ना बोले, बड़ी ना हाँके, दिखावा ना करें। ये चीज़ें अगर हम बरकरार करते रहेंगे तो बिज़नेस अच्छा चलेगा हमारा। जी। 8 कोर स्टेप है इसमें कुछ इस तरीके से। पहला है, ये बुक में मिलेंगे आपको मैगज़ीन में सारी चीज़ें। मैं तो इस चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ कि हम बुक के माध्यम से कहीं न कहीं इन चीज़ों को मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। ये चीज़ हमें बुक में पढ़नी है जा कर के, जो हमारी मैगज़ीन है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 8 कोर स्टॉप क्या होते हैं? 8 कोर स्टेप्स होते हैं। पहला है अपना लक्ष्य निर्धारित करें। 6 बेसिक के बाद में जो काम होता है 8 कोर स्टेप का। उसमें क्या करना है, हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य बनाएँ। पहले ही 1-2 तारीख में लक्ष्य बना कर के काम करें कि मुझे इस महीने जो नया साथी बिगिनर बनाना है, या किसी का ओपनर कराना है, या अपना खुद का ओपनर करना है, या स्टार्टर करना है, या कोई भी प्लान लेनी है, तो पहले लक्ष्य बनाएँ। लक्ष्य बनाने के बाद में प्लानिंग करें, हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाएँ। जो ऑलरेडी जॉब पर काम करते हैं, वो मिनिमम 5 प्लान तो दिखाएँ ही दिखाएँ। तीसरा है, हर माह 5000 पीवी से अधिक रिटेलिंग करें। जो सेलिंग करके 5000 पीवी करें, ना कि अपने घर पे सामान रखें, जो बार-बार खरीद करके वो स्टॉक हो जाता है, तो वो कहीं न कहीं आगे चल के गड़बड़ करता है। तो सामान खरीदना और उसे रिटेल करना है। चौथा है ऑडियो सुनें, वीडियो देखें, बताई गई किताब को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़ें। उसके बाद में 5वां है, हर माह कम से कम 1 यूएस प्रोग्राम तो अटेंड करें। छठा है, महीने की शुरुआत में बिज़नेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ में परामर्श करें, काउंसलिंग करें बैठ कर के। जो हमारी एक्टिव अपलाइन है, जो आगे बढ़ने वाली अपलाइन है,
जो फील्ड में रहती हो, उनके साथ में बैठ करके चीजें वहाँ बातचीत करनी है कि सर मुझे अब की बार मेरा ये स्लैब रहा और अगली बार मुझे ये लेना है और इसके बारे में क्या काम कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ हम सब साथ ही बिजनेस के लिए आए हैं, तो बैठ करके बातचीत कर सकते हैं कि हमारा सर ये रहा और अगली बार मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए क्या करूँ, कितना काम करूँ, क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्या बदलाव करूँ। 7 माह है जवाबदेह बने और काम को नियंत्रित करने वाले बने। 8 माह है सीखे सिखाए और डुप्लीकेट कराए। खुद सीखना है, सीखेंगे कहाँ से, बुक सीडी किताब जो भी चीजें हैं वहां से बुक पढ़नी है, सीडी सुननी है, ये सारी चीजें करके हमें सीखना है और डुप्लीकेट कराना अपनी टीम में। जगदीश सर कहते हैं जैसी कोको ऐसे बच्चे, जिस तरीके से हम रहेंगे ऐसी हमारी टीम बनती चलेगी। और कोई साथी है जो अपना अनुभव रखना चाहे? 2 मिनट हमारे पास में है अभी।